अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अब गोवा पहुंचने वाले हैं दोस्तों हम। अब ये नहीं कह सकते 2 घंटे में पहुंचेंगे, 4 घंटे में पहुंचेंगे। ये बिल्कुल जंगल इलाका है। जब से मुंबई से निकले हम, ना तो सीधे ढंग से नेटवर्क आ रहा है और ना ही नेट चालू है, इसलिए लोकेशन वगैरह भी देखना मुश्किल है। ट्रेन तो चल रही है, बस धीमे धीमे चल रही है और थोड़ा घुमावदार रास्ता है। ये गुफाएं हैं, पहाड़ है, झरने हैं, नदियां हैं। ये देखिए, फिर हम टनल के अंदर चले गए हैं। बहुत ही हसीन नज़ारा है दोस्तों, खूबसूरत मंज़र है। कभी ज़िंदगी से ऊब गए, परेशान हो गए, तबीयत ना लगे तो ज़रूर सफ़र करें। अल्लाह की बनाई हुई ज़मीन पर सैर व तफरीह करें, घूमें फिरें अल्लाह के ज़िक्र के साथ। बहुत ही अच्छा व्यू है, खूबसूरत नज़ारा है, दिलकश और दिलफरेब मंज़र। ये देखिए दोस्तों, इस रास्ते में, इस रूट पे टनल ही टनल है, भोगदे ही भोगदे हैं, गुफाएं ही गुफाएं हैं, पहाड़ है, दरिया है और बड़ी हसीन वादियां हैं। ये देखिए, हर 2-4 मिनट में एक टनल आ रहा है और 10-10 मिनट तक गाड़ियां चलती रहती है इसके अंदर। यहाँ कोई स्टेशन है, छोटा सा स्टेशन, और स्टेशन के बाहर देखिए नज़ारा कितना खूबसूरत है। ऐसा ही नज़ारा, ऐसा ही कुछ नज़ारा हमारे कर्नाटक गोवा बॉर्डर के पास लौंडा और अल्लावर बस्ती में देखने को मिलती है दोस्तों। हम वहीं पे जाने वाले हैं, वो नज़ारे भी आपको दिखाएंगे। गोवा के बीचेस वगैरह मैं बिल्कुल नहीं दिखा पाऊँगा क्योंकि मैं गोवा नहीं जा रहा हूँ। बस ये ट्रेन जा रही है गोवा, फिर मैं वहाँ उतरने के बाद दूसरी ट्रेन पकड़ लूँगा बेंगलुरु जाने वाली। ये देखिए दोस्तों, एक टनल ख़त्म नहीं होते दूसरा शुरू हो जाता। कभी फुर्सत मिले तो दोस्तों ज़रूर सफ़र करें, वो भी कोंकण रेलवे में, बहुत मज़ा आएगा। मेरा तो काफ़ी दिनों का सपना था जो कि अब पूरा हुआ। दोस्तों दुआ की दरख्वास्त है और मेरी वीडियो को लाइक कर दिया करें, दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। ये वीडियो थोड़ी लंबी बना दूंगा। और दोस्तों इस रूट पे मैं पहली दफ़ा सफ़र कर रहा हूँ, इसलिए अंदाज़ा नहीं हो पाता कि कौन सी जगह पे कैसा व्यू आने वाला है, इसलिए ठीक तरह से मैं रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा हूँ। और दूसरी प्रॉब्लम बड़ी जो ये है कि अपने पास ब्लॉगर कैमरा नहीं है कि बड़ा आधे घंटे का 1 घंटे का मैं ब्लॉग बना सकूँ। बस अपने ओपन कैमरा से, मोबाइल से ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आप तमाम व्यूवर्स का ऐसा ही प्यार बना रहा, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब के ज़रिए से, तो इंशाल्लाह हौसला अफ़ज़ाई होगी।
हम और भी कोशिश करेंगे, अल्लाह ने चाहा तो बेहतर से बेहतर कैमरे भी ले लेंगे। बस आपकी मोहब्बत बनी रहे। ये देखिए दोस्तों, ये शायद मैं दिखा पा रहा हूँ, जो मेरी आँखें देख रही है शायद वो मेरे कैमरे के ज़रिए से आप भी देख पाएँ। कितना हसीन मंज़र है दोस्तों, ये देखिए खूबसूरत नज़ारा है, बहुत ही खूबसूरत। सुबहान अल्लाह, क्या ही। ये देखिए दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए जंगल के बीचों बीच साफ़ शफ़ाफ़ पानी की नदी बहते हुए, और ये धान के खेत। और ये छोटे छोटे घर। जंगल के बीचों बीच छोटे छोटे घर, एकदम खूबसूरत मंज़र। दोस्तों मैं पुणे रहता हूँ, और जब भी तबीयत बोझल हो जाती है 6 महीने साल भर में, इस इलाके का दौरा मैं ज़रूर करता हूँ। तो जहन में जितना बोझ होता है वो सब निकल जाता है। सुभान सुभान। ये देखिए दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने पूछा था कि अगला कौन सा रूट हो, किसी को पसंद हो और आप चाहते हो कि मैं वो रूट पे सफ़र करके आपको दिखाऊं वीडियो बना के। कमेंट बॉक्स में हमने कहा था कमेंट करें, कमेंट के ज़रिए से हमें बताएं। राजापुर रोड, दोस्तों शाम का सुहाना मौसम है और सूरज डूब चुका है, लेकिन ट्रेन की रफ़्तार कम नहीं हो रही है, जिसकी वजह से वीडियो साजी में बहुत परेशानी हो रही है। दोस्तों देखते हैं मैं कितनी देर और ठहर सकता हूँ। टनल ही टनल आ रहे हैं, गुफाएं हैं बहुत सारी, और अंधेरा भी छाता जा रहा है। जब तक रोशनी है, जब तक सूरज की रोशनी इन अंधेरी गुफाओं में गुम नहीं हो जाती, तो आपका दोस्त तब तक ये वीडियो बनाता रहेगा। आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दें।
ये देखिए दोस्तों, जब तक सूरज की रोशनी इन तारीक गुफाओं की तरह तारीकियों में तब्दील नहीं हो जाती, तब तक मैं आपको दिखाता रहूँगा। मेरी वीडियो पर बने रहें। ये देखिए दोस्तों, 1 मिनट 2 मिनट ही मुझे मिल पाता है और फिर उसके बाद कोई ना कोई टनल आ जाता है, गुफ़ा आ जाती है, जिसकी वजह से अंधेरा छा जाता है। ये देखिए, थोड़ा सा मैं दिखा पा रहा हूँ। अब बारिश भी शुरू हो गई है। ओहो, ये देखिए दोस्तों, कुछ मकानात हैं। इन जंगलों में कितना मज़ा आता होगा यहाँ रहने वालों को। हाँ, जंगल देखने में जितना खूबसूरत होता है दोस्तों, वहाँ उतनी ही चुनौतियाँ होती हैं और मेहनत कशी होती है वहाँ पर। जितना हमें खूबसूरत दिखता है, उतनी खूबसूरत ज़िंदगी जीने के लिए उतनी दिलेरी की ज़रूरत होती है, मेहनत कशी की ज़रूरत होती है दोस्तों। क्योंकि गांव की ज़िंदगी उतनी आसान नहीं होती, जंगल की ज़िंदगी उतनी आसान नहीं होती जितनी आप ये हसीन वादियाँ देख रहे हैं दूर से। शहरों जैसी सुविधाएं नहीं होती। ये कोई स्टेशन आ गया है दोस्तों, देखेंगे। गाड़ी तो हमारी डायरेक्ट अब गोवा में ही रुकेगी। मडगांव स्टेशन है, खारेपाटन रोड। मडगांव में उतरने के बाद, मडगांव में इसका टाइम था 6:30 बजे पहुंचने का टाइम, लेकिन अभी 7 बजने वाले हैं और गाड़ी 4 घंटे से भी ज़्यादा लेट है। तो मेरे ख़्याल में 6:10 साढ़े 10 बजे पहुंचनी चाहिए, क्योंकि 11:30 बजे के करीब, 11 बजे के बाद मेरी ट्रेन है अल्लावर के लिए। और ये एक हसीन नज़ारा देखिए दोस्तों। इस तरह का नज़ारा मैं लौंडा और अल्लावर नाम से एक टूर में इंशाल्लाह जब बताऊंगा, एक वीडियो बनाऊंगा, तो आपको देखने को मिलेंगे, चाहे अभी, कल परसों या फिर 6 महीने बाद, लेकिन मैं ज़रूर बनाऊंगा दोस्तों। क्योंकि दोस्तों, मेरी जो अल्लावर की ट्रेन है वो रात में 11:30 बजे है और मैं रातों रात 4 घंटे में तकरीबन मुझे लगेंगे और मैं अल्लावर पहुंच जाऊंगा 2:30-3 बजे या 4 बजे के बीच। तो इसलिए रात में दूध सागर भी जो कैसरलॉक के इलाके में है, वो मेरी तमन्ना थी कि मैं दूध सागर की भी वीडियो बनाऊं, तो वो भी रह जाएगी। और ये मुमकिन नहीं है फिर वापस लौटना गोवा के लिए। अब मैं यहीं से पुणे के लिए लौट जाऊंगा दोस्तों। हम सफ़र मेरी मुसाफत मेरी रफ्तार ना देख, साथ चलना है तो चल राह की दीवार ना देख, ज़िंदगी जो भी बना देती है बन जाता हूँ, मेरे हालात से हटकर मेरा किरदार ना देख। माशाल्लाह, ये देखिए दोस्तों, अब जाके ट्रेन अच्छी चली है। दिन भर बस लेट ही लेट। दोस्तों, सफ़र आपकी दुआओं से अच्छा रहा हमारा। देखिए, मैं फर्स्ट एसी के बोगी में सफ़र कर रहा हूँ और ये सीट हमने जो टिकट बुक किया था वो स्लीपर क्लास का था। अभी कोविड की वजह से ज़्यादा एसी के बोगीज़ में फैसिलिटी वगैरह नहीं है और जो बोगियाँ खाली जा रही है, इस वजह से वेटिंग वालों को और तत्काल वालों को रेलवे वाले इसमें ट्रांसफ़र कर दे रहे हैं। बस आप लोगों की दुआ है या क्या है, खुशकिस्मती कि स्लीपर का चार्ज दिया और एसी में सफ़र करने को मिला
बस ये दुआओं की बरकत है। तो इस तरह से मैं आप तमाम व्यूअर्स का शुक्रिया अदा करता हूँ। आप हमारे लिए दुआ करते रहें और हम भी आपके लिए दुआ करते रहेंगे। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। दोस्तों, अंधेरा छाता जा रहा है, तारीकियाँ छाती जा रही है और सूरज डूब चुका है, इसलिए मैं अपनी वीडियो यहीं ख़त्म कर रहा हूँ। दुआओं के साथ आपका दोस्त शाहनवाज़ सिद्दीकी। अल्लाह हाफिज़।